नमस्कार साथियों। आज भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं और इसी बीच में तुर्की का अपने नेवल शिप को पाकिस्तान के साथ भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजना कितना चर्चा का विषय बना हुआ, इसको आज जानते हैं। इस बात का चर्चा करेंगे कि आखिर तुर्की क्यों पाकिस्तान का साथ दे रहा है, क्यों तुर्की भारत से सीधे दुश्मनी ले रहा है, आखिर तुर्की चाहता क्या है, इस बात को भी जानते हैं कि तुर्की का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जानिए, तुर्की पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसका परिचय ये है कि 1914 से 18 जब प्रथम विश्व युद्ध चला, 1914 से 18 में, तो तुर्की जर्मनी के साथ था और मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग अलग थे, जिसमें जर्मनी की हार हो गई। जब जर्मनी का साथ दे रहा था तुर्की, तो जर्मनी की हार हो गई। जर्मनी का हार मतलब तुर्की का हार। मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, तुर्की को तोड़ दिया। ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद वहां पे एक पोस्ट होता था, खलीफा का पोस्ट। खलीफा के पद को भी सीधे हटा दिया। खलीफा के पद को सीधे हटा दिया। खलीफा का पद वो होता था जो पूरे विश्व में मुस्लिमों का गुरु माना जाता था या मुस्लिमों का लीडर माना जाता था। जब खलीफा के पोस्ट को हटा दिया ब्रिटेन वालों ने, आप तुर्की के बहुत सारे जमीनों पर कब्जा कर लिया मित्र राष्ट्रों ने। उसके बाद भारत में विश्व के विभिन्न देशों में ये विरोध होने लगा कि नहीं, तुर्की का खलीफा का जो पोस्ट है उसको बनाए रखना चाहिए। उसी समय भारत में 1919 से लेकर 24 तक भारत के मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। उस खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने तुर्की को तोड़ा था, खलीफा के पोस्ट को वहां से हटाया था, तो ब्रिटेन ही शासन कर रहा था भारत पे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भारत की आजादी को छोड़ करके, ध्यान में न रखते हुए, इस बात के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया कि तुर्की में खलीफा के पोस्ट को बनाए रखना चाहिए। मतलब 1919 से लेकर 1924 तक भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन इसलिए चलाया ताकि तुर्की में खलीफा के पोस्ट को बनाए रखा जाए। दूसरी बात, भारत ने कब कब मदद किया है तुर्की का। पहली बात तो 1999 में भारत ने मदद किया, 1992 में तुर्की का मदद किया। सब छोड़िए, 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, बहुत भयानक तरीके का भूकंप, कई हजार लोग मारे गए थे। उस समय भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। इसके माध्यम से भारत ने तुर्की को दवाई भेजा था, खाना भेजा था, मेडिकल का सामान भेजा था, सुरक्षा कर्मियों को भेजा था। इसके बाद भी तुर्की देखिए कितना बड़ा हरामखोर है कि आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ आ गया भारत से युद्ध करने के लिए। यही कहा जाता है, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि आखिर तुर्की चाहता क्या है। तुर्की देखिए बहुत प्राचीन काल से ही भारत का विरोध करते आया है। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर वो हमेशा यूजन में पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया है, पाकिस्तान का हमेशा पक्ष लिया है, भारत का हमेशा विरोध किया है। आखिर चाहता क्या है तुर्की। देखिए, तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ये सारे जो देश हैं, उसी में छोटा मोटा पाकिस्तान भी है। ये सारे चाहते हैं विश्व में जितने भी मुस्लिम हैं उनका लीडर बनना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय का लीडर बनना चाहते हैं। उसी में से एक तुर्की भी है। तुर्की ये सोच रहा है कि अगर हम आज पाकिस्तान का साथ देते हैं तो पाकिस्तान बहुत बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है। जब पाकिस्तान का साथ देंगे तो पाकिस्तान हमें इस पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय का लीडर बनने में सहयोग करेगा। हालांकि सऊदी भी इस राह में है कि भाई हम पूरे विश्व का मुस्लिम का लीडर बने। इसी में ईरान भी, ईरान तो बर्बाद ही हो गया। ईरान कैसे है, देखिए, जब इजराइल फिलिस्तीन को मार रहा था, उस समय ईरान ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया, जिसके चक्कर में ईरान के राष्ट्रपति भी मारे गए। ठीक है, ये कहानी अलग है। तो इसीलिए चाहता है टर्की कि जो है कि हम पूरे विश्व के मुस्लिमों का लीडर बने। इसलिए पाकिस्तान का डायरेक्टली साथ दे रहा है और वो कह रहा है कि हमारे नेवल शिप पे अगर आक्रमण भारत ने किया तो हमें मजबूरी है कि भारत के साथ युद्ध करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ रह करके। ठीक है, यही कहानी। ठीक है, थैंक यू।